तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले, जब चले गुजरात को जोश फिरा तिन से। जोश फिरा तिन से, श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो ये बीतक। परम आदरणीय, परम वंदनीय, धामधनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह अक्षरातीत पार ब्रह्म धाम दूल्हा श्री जी साहब महामती लाल दास जी के हृदय में बैठकर एक एक शब्द हमें बड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी आत्म जागृत हो सके। चाकला मंदिर, जहां पर हमारे धाम दुल्हा विराजमान हैं, गांधी जी भाई के यहाँ बैठक लगाई है तो उसको चाकला मंदिर कहा गया। लेकिन सुंदर साथ की ज्यादा संख्या होने के कारण उनके बगीचे में ही बैठक लगनी शुरू हो गई। और अब यहाँ सुंदर साथ की अगर इच्छा है कि हमें ब्रिज लीला साक्षात देखनी है, तो हमारे धाम दूल्हा दीवार पर जैसे उंगली का इशारा करते तो ब्रिज लीला शुरू हो जाती। गोपियां मक्खन की मटकी लेकर आ रही हैं और कान्हा उनको फोड़ रहे हैं। धामधनी ही कृष्ण कन्हैया बन के ब्रिज की लीला कर रहे हैं। और रास का इशारा सुंदर साथ कहते हैं कि रास लीला देखनी है, तो हमारे धामधनी इशारा दीवार पर कर देते हैं, तो रास की रामतें शुरू हो जाती हैं, जो हमने योग मंडल के अंदर करी सुंदर साथ जी। इस तरह से ये आड़िका लीला में सुंदर साथ इस समय ज्यादा ध्यान देने लग गए। परम धाम की चर्चा चल रही है, उसको तो सुन तो रहे हैं, लेकिन ध्यान आड़िका लीला के अंदर सबका अटक गया। और फिर जब वो सोने की सगली दे दी हीरबाई को, तो सबके और ज्यादा भीड़ होने लग गई, हरेक का लालच बढ़ने लगा और असलियत से सुंदर साथ दूर होते गए। अब जो चीज लेनी चाहिए थी सुंदर साथ को, वो उस समय नहीं ले पाए। वही हाल आज, कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे उस समय की, सब तो नहीं कर रहे। इस समय तो सुंदर साथ बहुत ज्यादा राज्य में है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये ध्यान रखना है, ये बीतक हमको समझाई जा रही है। परम धाम के 25 पक्ष चल रहे हैं, ब्रिज लीला रास लीला समझाई जा रही है। उनसे हटके हमारा चित्त आड़िका लीला में आ गया। और सुख कई विध के, कई विध किए प्यार।
और धाम धनी कई विध के सुख। क्योंकि गांधी भाई जी ने जब ये बात कही थी कि भी नख अंगुरी ले जाए तोड़, ये तो माया ऐसी है, तो क्या कह दिया था, सात कारण आपसी धनी, घर घर वसता देसी घनी, सात माही इत ही अरोगसी, विध विध के सुख उपजावसी। अनेक तरह की खुशियां, सब सुंदर साथ को, जैसे ब्रिज में सब धनाढ्य बन गए, उसी तरह से जब श्यामा महारानी आई, उनके अंदर धाम धनी विराजमान है, तो सबके घर खुशियां ही खुशियां हो गई। सुंदर बाई के संगते कई औरों पाए दीदार। सुंदर बाई के समय में सुंदर साथ ने दीदार पाए। धामधनी साक्षात जैसे मूल मिलावे में अवेश रूप से आने लगे, आके फिर वो नाटक में कृष्ण जी बनने लग गए, लीलाएं करने लगे। तो सुंदर साथ ने हर तरह से धामधनी के दर्शन करे हैं, लेकिन फिर भी आत्म क्यों जागृत नहीं हुई। हमारा सबका ध्यान उस समय में माया के प्रलोभन में लग गया, और असलियत चर्चनी चितवनी परम धाम के 25 पक्षों में हम भूल गए अपने कारोबार में, और इसमें बस लालच आने लगा, लालच बढ़ने लगा माया का। अब देखिए, सीता माता को जब लंका ले जाया गया, क्या उसने लालच किया? मंदोदरी ने कितने सोने के गहने भेजे, नई नई साड़ियां भेजी, उसने देखा तक नहीं सीता माता ने। तो सीता जो कि वैकुंठ की रहने वाली लक्ष्मी जी हैं, और हम अर्धांगनीय अक्षरातीत की परम धाम में रहने वाली, और दिया तुम्हारा पावी ए जो 14 तबक, और फिर हमारे अंदर लालच आ जाए तो उसको हमें अब दूर करना है। पहले हमने जो गलतियां कर दी हैं, अभी तक सुन के समझ के, अब हम यहाँ माया के प्रलोभन में किसी तरह से ना अटके। अंतर्गत आरोगते तीन बेर पिया आए। देखिए, पिया आए, 3 बेर आते हैं, आरोगते हैं, लेकिन उनके अंदर से जब श्री राज अवेश रूप से प्रकट होकर लीलाएं करते हैं, उसको सदगुरु देवचंद जी महाराज नहीं देख पाते, क्योंकि धामधनी ने पहले कह दिया था, मैं तुम्हें आज के बाद प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दूंगा। बाकी गांधी भाई के घर जितने भी हैं, सब दर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक दर्शन नहीं हो रहे, तो सदगुरु देवचंद जी को नहीं हो रहे, क्योंकि उनके अंदर से ही राजी आते हैं, और आते हैं तो उनके साथ सखियां भी आ जाती हैं। अब उनको भोजन और गाना है, तो हीर बाई जो है उनको भोजन और गाती है। अब जब से उसको सोने की सगली मिली, उसके अंदर भी थोड़ा सा मैंपना आ ही गया, कहने लगी आज तो 1 बजने को आया, अभी तक तो सतगुरु महाराज आए नहीं भोजन करने, मैं जो है ना बालाजी को आह्वान करती हूँ, वो आ जाए भोजन करें। तो बहुत अर्जी करी, लेकिन राजी महाराज जो कृष्ण भगवान की लीला यहाँ कर रहे थे, कृष्ण जी की लीला चल रही थी, वो नहीं आए। तो जब सतगुरु महाराज आए, तो एकदम उसने देखा कि उन्हीं में से प्रकट हो रहे हैं। अब उसको समझ आई कि सतगुरु देवचंद्र जी ही मूल मिलावे वाले राजी महाराज इनके अंदर विराजमान है। तो अब क्योंकि उसका अहंकार तोड़ना था, तो राजी तो हरेक को देखते हैं ना, किसके अंदर गुमान है, परम धाम की आत्म है, और फिर इतनी सेवा कर रही है, फिर इसके अंदर घमंड आएगा तो सेवा कैसे होगी। इसलिए उसका इस तरह से घमंड तोड़ा है। आप भी मेवे मिठाइयाँ कई हमको आने खिलाए। अब देखिए, मिठाइयां अनेक तरह की ला रहे हैं। अब घर में बच्चे हैं, उनके बच्चों के लिए खिलौने आ रहे हैं, अनेक तरह की सामग्री। सुंदर साजी महामती लाल दास जी की बीतक में बातें लिखी हुई है। अनेक तरह की मिठाइयां ला रहे हैं, खिलौने ला रहे हैं, खुशियां खुशियां घर में भर रहे हैं। तो सुंदर साथ इस चीज में ज्यादा अटक के रह गए। विध विध के सुख और कई देत का दायम अनेक। इस तरह के अनेक तरह के सुखों की कोई कमी नहीं कर रहे। शारीरिक जिसको जो चीज चाहिए
फौरन दूसरे दिन धामधनी कृष्ण बन करके ले आते हैं और सबको वहां पर दी जा रही हैं सब चीजें। तो इसलिए समझो कि पूरा जामनगर ही भर जाता है गांव जी भाई के घर से। इतना बड़ा उनका मकान है, माने हुए धनाढ्य सेठ हैं गांव जी भाई। हाँ जी, इसीलिए मेरे को अभी तक लेके बैठना पड़ता है। मेरे को पर लीला जो जागन की कदी वचन ने पाया एक। अब सारी बातें तो धामधनी कर रहे हैं, लेकिन जागने के बारे में एक शब्द भी यहाँ नहीं बोला जा रहा है। लड़ी सुंदर बाई पीयूषों इन आगम के कारण। इस जागने के लिए सुंदरबाई श्यामा जी ने वाला जी से लड़ाई करी है कि मैंने इतनी कसनी करी और आप मेरे से इतना काम करा रहे हो, खुद आ भी रहे हो, तो आप मेरे से जागने का काम क्यों नहीं कराते? सारी जागनी मेरे से होनी चाहिए। पर पाया नहीं पर उत्तर एक आधा भी सुकन। एक आधा भी सुकन जागने का बालाजी ने नहीं कहा। सुंदर साथ जी, ये सनंद ग्रंथ प्रकरण 41 की बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं कि जिसमें सुंदर बाइये देखिया दिल के दीदों माहे ब्रिज रास और धाम की और जागनी की सुधनाएं। ये राजी महाराज ने श्यामा जी से इस जामे में जागनी का काम नहीं कराना। जागनी का काम अंत तक श्यामा जी से ही कराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले जामे में जो सतगुरु जी का देवचंद जी का जामा है, सारे सुख दे रहे हैं हर तरह के। ये नहीं कि कोई शक्ति में कमी है। परम धाम के 25 पक्ष की चर्चा हो रही है, ब्रिज की चर्चा हो रही है, रास की हो रही है, लेकिन जागनी में एक एक आत्म पर मेहनत करके कैसे उसको परम धाम में ले जाना है, ये इस तन से काम नहीं किया कराया गया है। इन पर उत्तर वास्ते बाई जी किए उपाय। इस उत्तर के वास्ते सुंदर बाई जी ने क्या तरीका अपनाया? विलक विलक वचन लिखे सो ले रूहे पहुंचाए। बिलखे, बड़े जोर जोर से रोए, सुंदर बाई रोई है, बिलक बिलक के रोई है और सुंदर साथ को कहा यहाँ चिट्ठी लिखो आप कि भी ये जागने का सारा काम सुंदर बाई श्यामा जी से होना चाहिए, इंद्रावती जी से नहीं होना चाहिए। तो सुंदर साथ जी ये सारी आप 41 नंबर प्रकरण सनंद में पढ़ लीजिए। तो उस समय ये किसी सुंदर साथ ने सब चिट्ठियां लिखी, 69 चिट्ठियां लिखी गई और सतगुरु महाराज ने समझाया जब धामधनी मेरे हृदय से प्रकट होंगे तो सुंदर साथ उनको ये सब चिट्ठियां दे देंगे। तो इस तरह से सुंदर साथ ने ये चिट्ठियां लिखी हैं। 69 पातियां लिखियां धामधनी पर। 69 पातियां इस तरह से सुंदर बाई श्यामा महारानी ने सुंदर साथ से लिखवाई। तब सैया हम भी लिखी पर नेक ना दई खबर। इंद्रावती जी कह रही हैं तब सैया हम भी लिखी नेक न दई खबर। तब मेरे से भी सतगुरु देवचंद जी ने, श्यामा महारानी, सुंदर बाई ने मेरे से भी चिट्ठी लिखाई कि मुझे जागनी का काम नहीं करना है, जागनी का काम सुंदर बाई श्यामा जी से कराया जाए। लेकिन धामधनी ने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब श्री महराज ठाकुर पहली बार सतगुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करने आए, उनकी जेब से 69 पातियां निकली। अब कोई इस बात को उस समय नहीं समझ पाया कि इनकी जेब से ये 69 पातियां क्यों निकली हैं। तब फौरन सतगुरु महाराज के अंदर धामधनी तो नजर से पहचान जाते थे, तो तब उनको लगा, श्यामा जी को पता लग गया कि मेरे बाद इंद्रावती जी से सारा काम होना है,
इसलिए ये चिट्ठियां अभी लिखवाई नहीं थी उस समय चिट्ठियां। उस समय तो 12 साल 2 महीने 10 दिन की उम्र थी। उस समय इशारा मात्र किया गया और ये फिर दोबारा चिट्ठियां जब सतगुरु धामधनी सुंदर बाई जी का श्यामा महारानी अंतर ध्यान होने लगेगी, फिर दोबारा इनके जेब से चिट्ठियां गिरेंगी। इस तरह से कोई भी उत्तर राजी महाराज ने नहीं दिया। जागने का काम मैंने किससे कराना है, क्योंकि धामधनी ने पहले हक्के लई दिल में, राजी ने पहले से ही दिल में रील बना रखी है, मैंने किस किस से जागने का काम लेना है, किसके दिल में बैठना है और किस से मैंने बाकी और सेवाएं लेनी। सेवा तो अनगिनत है सुंदर साहब के बीच में, इसलिए उन्होंने सेवाएं बांट दी हैं। लेकिन वाणी चर्चा सुनाने का, चर्चनी चितवनी बीतक के लिए मैंने कौन कौन से तन लेने हैं, राजी ने पहले सोचा हुआ है। उसके बाद अगर कोई अर्जी करे या कोई रास्ते में रुकावट डाले तो वो परम धाम में हास्य का पात्र बनेगा। अभी हमारे सामने ये सब सुंदर सा जिस भी आज, इसलिए हमें ये सिखापन दिया जा रहा है, हम कभी भी राज्य से ये अर्जी ना करें, जागनी मेरे से कराओ, मेरे को भी तो चर्चा करनी आती है। ऐसे तो उन्होंने 12,000 सखियों को हर तरह से समझा रहे हैं, कोई भी अलूनी ना उठे। लेकिन जागने के लिए धामधनी की इच्छा से ही जिसके तन में बैठक करेंगे उसी से ही जागने का काम होगा। संवत 1700 तिलोत्तरे हुक्म हुआ श्री राज। अब श्री महाराज, क्योंकि अभी अंदर बैठक नहीं हुई इसलिए श्री महाराज कहा जाता है या इंद्रावती जी की आत्म कही जाती है। अब वो जो 2 किताबें धार्मिक कही थी वो लेकर के 15-20 दिन में आ गए। अब बाल बाई और सतगुरु देवचंद जी महाराज सोचने लगे कि इसकी तो सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है महाराज ठाकुर की, इसलिए इसको किसी लंबी सेवा में लगाना चाहिए ताकि इसके जो मस्तिष्क में एक बात है, मैंने परम धाम देखना है, अभी उसके इस भाव को खत्म किया जाए। क्योंकि जब समय आएगा तो सिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप राजी ने ही अंदर से बोलना है। तो 1703 के अंदर जब ये किताबें लेकर आए तो धामधनी राजी महाराज ने सतगुरु देवचंद जी के अंदर से बोले कि हे महाराज, खेता भाई गांगजी भाई का बड़ा भाई है और वो 25 साल से अरब गया हुआ है, लेकिन एक बार भी वो यहाँ पर नहीं आया और उसने बहुत पैसा कमाया है और कभी उसने पैसा भी यहाँ नहीं भेजा, क्योंकि यहाँ हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा था। गांगजी भाई बोले तो इसलिए हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन अब अगर तुम जाओगे तो उसको को भी वापस आ, सारा धन उसका लेके वापस आ जाओ, क्योंकि दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है तो सेवा में कमी ना हो, इसलिए तुम खेता भाई के पास जाओ। राजी महाराज ने हुक्म दिया श्री महाराज को और एक चिट्ठी जो है गांगजी भाई ने लिख कर दे दी। उस समय सुंदर साह जी ये जहाज वगैरह तो नहीं चलते थे, बड़े बड़े बेड़े नाव चलती थी, बांस गाड़ के उनके साथ कपड़ा बांध दिया जाता था और हवा की रुख से वो चलती। तो इस तरह से 40 दिन लगे श्री महाराज को खेता भाई के पास पहुंचने के लिए और वो अरब में 40 दिन के बाद पहुंच जाते हैं। और वहां पर अब खेता भाई को जब अपना बताते हैं परिचय कि मैं इस तरह से, मेरे को गांगजी भाई ने और मेरे सतगुरु महाराज ने भेजा है और ये गांगजी भाई की चिट्ठी है, तो उसको चिट्ठी को पढ़ते हैं तो गले से लगाते हैं खेता भाई कि शुक्र है 25 साल बाद मेरे को कोई मिलने आया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। उस समय उनको भोजन और पूरी आराम कराने के बाद कहा कि भी अब तुम सारा कारोबार संभालो, क्योंकि अभी हमने पीछे सुना ना 13 वर्ष रहे माया में ने, तो श्री महाराज पूरे निपुण हो गए थे, हर एक तरह से सारा कारोबार संभाल सकते थे, सारा अकाउंट वर्क देख सकते थे, पूरा ईमानदारी से ये काम करने में पूरे जामनगर में मशहूर थे।
अब उन्होंने सारा काम संभाल लिया और लिखा पढ़ी का भी काम संभाल लिया। अब कारोबार इतना ज्यादा खेता भाई ने बखेर रखा था सुंदर साथ जी, उसको समेटते समेटते 4 साल लग गए। इतना ज्यादा अरबों का उनका, करोड़ों का, अरबों का कारोबार था। तो दिन भर रात, सुबह से लेकर रात तक तो कभी उगराही करने जा रहे हैं, भैया वापस जो हिंदुस्तान जाना है, तो लेकिन शाम को खेता भाई को लेकर बैठ जाते थे। और भी उनके के बैठते थे। तो योनियों के बाद एक बार मानव तन मिला है, तो हम दोबारा 84 लाख से खेता भाई है, वो उनका तो दिल लगता नहीं, माया के जीव है कोरे। तो वो कहते हैं वो अब्दुल रसूल से 500 रुपए लेने थे, कहाँ लिखे हैं डायरी में, और उनसे 300 रुपए लेने थे, लिए हैं क्या? तो हर समय चर्चा के बीच में वो टोक देते थे। तो अपना कभी सिर खुजलाते हैं, कभी उजमाई लेने लगते, एक छेद भी उनको नहीं लगा। एक बार श्री महाराज उगराही करने के लिए बाहर गए हुए थे, तो पीछे खेता भाई का निधन हो गया, शरीर छोड़ दिया। अब वहां का हाकिम जो है बहुत जालिम था, शेख सिल्लाहा उसका नाम था। वो उसने ये समझा कि इनका तो कोई भाई है नहीं, बरादरी है नहीं, तो सारे गोदामों पर और सारी जगह जहां जहां खेता भाई का सामान था, सब जगह सरकारी मोहरें लग गई। अब जब श्री महाराज शाम को लौट के आए, उनको पता लगा, तो अर्थी को ठिकाने लगाया और शेख सिल्ला के यहाँ गए। कहने लगे मैं उनका भाई हूं और मैं लगातार 4 साल से यहाँ पर हूं। तो कहने लगे हमारे सरकारी कागजों में आपका कहीं नाम नहीं है, इसलिए आपको कोई संपत्ति यहाँ से आप हिंदुस्तान नहीं ले जा सकते हो। अब उसके शेख सिल्ला के दिल में डर बैठ गया कि आज रात को महराज ठाकुर को मरवा दिया जाए, और उन्होंने अपने नौकरों को भी कह दिया आज रात को इनको मार दिया जाए। लेकिन श्री महराज ठाकुर का व्यवहार इतना प्यारा था, सब उनसे इतने प्रभावित थे, 4 साल उनको हो गए थे, और सब उनसे चर्चा भी आके सुनते थे। तो एक साथी ने आकर बताया इस तरह से शेख सिल्ला की तुम्हारे ऊपर बुरी नजर पड़ गई है, तो रातों रात वो वहां से चल पड़ते हैं। यहाँ से थी जाए के पहुंचे सुल्तान इमाम। अब यहाँ बगदाद जो है सुंदर शाह जी अरब की राजधानी है, और वहां दफ्तरों में क्लर्कों को मिल रहे हैं, वजीरों को मिल रहे हैं, मंत्रियों को मिल रहे हैं। लेकिन जब हर कोई चिट्ठी पढ़ता है कि अरे करोड़ों रुपए की संपत्ति हिंदुस्तान जाएगी, तो उस समय श्री महाराज की चिट्ठी को फाड़ के फेंक देते हैं। तो 2 महीने लगातार इस समय परेशान रहते हैं, और फिर सतगुरु को याद करते हैं, सतगुरु अब मेरी तो बहुत मजबूरी है, और श्री महाराज की आंखों में आंसू आते हैं। अब धामधनी तो अपनी आत्मा को दुखी देख नहीं सकते, वो फौरन एक आरबी का भेष बनाकर ऊंट के ऊपर पठान के रूप में आकर के आ जाते हैं, और पठानों वाली बोली बोलते हुए श्री महाराज को कहते हैं अरे मुसाफिर, आप इतने परेशान क्यों हो, आप तो बहुत दुखी लग रहे हो। तो श्री महाराज उस समय सारी अपनी व्यथा सुनाते हैं, कहते हैं आप परेशान ना हो, यहाँ पर आपको एक एक पैसे का हिसाब मिलेगा। ऐसे है मैं तुम्हें चिट्ठी लिख देता हूँ, जिस दिन जुम्मे की नमाज होगी आप शाम को चले जाना, और राजा जब आएगा तो चारों तरफ पुलिस का पहरा होगा, लेकिन तुम घबराना नहीं, ये जो मैंने चिट्ठी लिखी है ये बादशाह को दे देना, पुलिस के डरना नहीं किसी से भी, और जब तुम चिट्ठी दे दोगे फिर तुम्हारा इंसाफ हो जाए। और ये कह के अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि हमारे वाला जी तो आए थे देश बदल के अपनी आत्म के लिए। अब जब सोचने लगे भाई ये तो बड़ा नेक आदमी है, इनका मैं धन्यवाद तो कर दूं, पीछे जब मुड़ के देखा तो वो थे ही नहीं। अब इस समय तो घर चले गए,
अब जब जुम्मे का आया, रोजे का दिन, ईद का आया, तो वो समय से पहले ही जाकर खड़े हो गए। अब जब राजा की सवारी निकली, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस। अब राजा जब आगे हुआ तो बीच में से निकल के अपने धाम धनी का जयकारा बोलते हुए और जाके दामन इतना जोर से झटक दिया श्री महराज ठाकुर ने, उनकी अचकन की तनिया भी टूट गई। और वहां तो इतनी मिलिट्री, इतनी पुलिस, सारे भाले लेके फौरन आगे जैसे वार करने लगे, राजा ने रोक दिया। कहते हैं जब से मैं राजा बना हूं, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है कि इस तरह से मेरा दामन झटके। बहुत दुखी इंसान है ये। और फिर कहा ला तफ या बने, कि हे मेरे बेटे, तुम घबराओ नहीं, तुम अपनी परेशानी बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है। तो इतनी देर में श्री महाराज वो चिट्ठी बादशाह सलामत को दे देते हैं। मैं अपने गले का बोझ सो डारत हो गले तो मैं। बड़े ध्यान से क्या कह रहे हैं, मैं अपने गले का बोझ आज तुम्हारे सिर पे डालता हूं। वक्त आखिरत को जब अल्लाह ताला इंसाफ की कुर्सी पर बैठे होंगे और तुम गुनहगारों की लाइन में होगे, तो मैं तुम्हारा दोबारा दामन झटक के अपना इंसाफ मांगूंगा, अगर तुमने अभी मेरा इंसाफ नहीं किया। इतनी देर में बादशाह सलामत वो चिट्ठी पढ़ चुके थे। तो कहने लगे खुदा खैर कर, खुदा खैर दे। जो हम कहते हैं ना, राजी मेर करो, तो ये मुसलमान कहते हैं खुदा खैर कर, रहमत रहमत रहमत। कहने लगे इंशाअल्लाह। कभी ये नहीं कहते मैं कर दूंगा। हम फौरन कहते हैं ना कि भी अरे तुम ले आओ, मैं काम कर दूंगा। कितना बड़ा सिखापन है। मुसलमान कहते हैं इंशाअल्लाह, खुदा करेगा तुम्हारा इंसाफ हो जाएगा। लेकिन ये बताओ कि तुम मेरे दफ्तर में क्यों नहीं आके जो है अपनी अर्जियां दी। वजीर को देते, मंत्री है और क्लर्क है। कहते मैं 2 महीने भटका हूं, किसी ने मेरी अर्जी सुनी ही नहीं। इतना कहने अब तुम्हारे सुना, सारे गुनाह माफ कर दिए, जो मेरी ये कस टूट गई है, सारे गुनाह माफ है, अब तुम जाओ। अगले दिन राजा ने ढंडोरी पिटवाई थी, तो फौरन, अब क्योंकि पता तो पूछा नहीं राजा ने, तो श्री महाराज पहले ही सड़क पे आके खड़े हो गए। कहने लगे मैं हूं जिन्होंने राजा का दामन झटका था। तो दोनों तरफ से पुलिस आके आदमी उनको पकड़ के ले गए। बादशाह ने उनको डांट लगाई पुलिस वालों को, अरे मैंने जिसको पकड़ने के लिए भेजा है तो वो गुनहगार थोड़ी है। तो बड़े एक आदर से अपने साथ कुर्सी पे बैठाया और पूछा हिंदुस्तान वाले लोग कैसे हैं। पूरी बातें बड़े प्यार से करी। फिर कहा कि भाई ये बताओ कि तुमने यहाँ एप्लीकेशन क्यों नहीं दी, अर्जी क्यों नहीं दी। तो क्या श्री महाराज ने उस समय दिल में सोचा, मेरा काम तो ये बादशाह कर ही रहा है, मैं क्यों बिना किसी के पेट पे लात मारूं। वाणी की चौपाई उन्होंने दिल में ले ली, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए होते, शरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे पे रहो जे, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कहने लगे बादशाह सलामत, मैंने कोई अर्जी नहीं लिखी, हमारे हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा रिवाज है नहीं। मैंने सोचा कि सीधा ही जो है राजा साहब को मिल लेना चाहिए। अब राजा बहुत खुश हुआ कि इतने नरम दिल वाले हिंदुस्तान के लोग हैं। फौरन एक कागज पत्र लिया और कलम से अपने हाथ से लिखा, शेख सिल्ला, चिट्ठी पढ़ते ही जितनी जितनी जगह तुमने इनके जो है मोहरें लगाई हैं, सारे गोदामों की सील तोड़ के इनको खोल के चाबी दे दो, नहीं तो जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। और एक आदमी साथ में भेज दिया। अब शेख सिल्ला के पास जब वो आए तो पढ़ी चिट्ठी। अब गुस्सा तो उसको बहुत आया, लेकिन राजा का हुक्म था, इसलिए उसने फौरन सारे गोदाम खोल दिए। लेकिन उसको इतना गुस्सा आया, अपने चौकीदार को कहा और 4 आदमियों को कहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए दूंगा, रात को तेल डाल के इनके गोदामों में आग लगा दी जाए। और इधर से श्री महाराज ठाकुर ने सतगुरु देवचंद जी गांधी भाई को चिट्ठी लिख दी थी कि भी इस तरह से
खेताबाई का धाम गमन हो गया है, तो वहां से आने में भी 40 दिन लगते हैं। तो उधर से श्याम जी, गांधी भाई का बेटा, और बिहारी जी, ये दोनों जने जो है नाव पर बैठ चुके थे। और इधर जब गोदामों में आग लग गई, तो जहां बही खाते रखे थे और सोने चांदी की ईंटें रखी थी, उनका कोई भी, वो एक तरफ थे तो वो बच गए। तो इस तरह से अब जब बिहारी जी और श्याम जी यहाँ पर पहुंचे, तो इन्होंने तो ईमानदारी से, श्री महाराज ठाकुर ने एक एक पैसे का हिसाब लिखा हुआ था, तो सारा बही खाता उनके आगे रख दिया। और उनके दिल में कुफर भरा हुआ था कि भी अगर ये इनकी जाके हम सच्ची सच्ची बात बता देंगे गांधी भाई को और सतगुरु महाराज को, तो इनका तो नाम ऊपर चढ़ जाएगा। और अब धीरे धीरे अवस्था हो रही है सतगुरु देवचंद जी की ज्यादा, और इनका धाम गमन हो गया, तो ये महाराज जो है मालिक बन जाएगा सारा, जो कि बिहारी जी के दिल में पूरा कुफर था। और उनके साथ बराबर श्याम जी भी इस सलाहकार उनको हमेशा उकसाते रहते थे। अब जो है समझ तो गए कि ये तो बड़ा ईमानदारी से है, तो थोड़ा सा ईंटे या जो कुछ भी था वो दे के इन्होंने बिहारी जी और श्याम जी को दे दिया। और कहने लगे, श्री महाराज आप लोग ये सामान लेके चलिए, अभी उगराही बहुत ज्यादा है, क्योंकि खेता भाई ने चारों तरफ खिला रखा है सामान, और मैं इतने समय मेरे को लग जाएगा, और फिर मैं ये सामान लेकर के जितना मेरे को मिलेगा मैं जहाज भर के लेके आऊंगा। अब दोनों जने चले, और जब वो पहुंचे तो अब उन्होंने सामान तो क्या देना था, उल्टा भड़का दिया जाके सतगुरु महाराज को भी। और गांधी भाई को बिहारी जी ने कहा, एक नंबर का चोर श्री महाराज ठाकुर, इल्जाम है, और वो उसने हमें कुछ भी नहीं दिया। इधर से जो श्याम जी है उन्होंने गांधी भाई को भड़का दिया। अब अंदर तो धामधनी है, वो तो देख रहे हैं कि झूठ कौन बोल रहा है, श्री महाराज कैसा है, उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इधर बाल बाई को दोनों जने चले गए, कहने लगे अब तूने सारे बच्चों को पालना है, ये समझ ले महाराज ठाकुर तो चोर है, जाके राजा को रिपोर्ट लगा दे, वो 15 दिन में यहाँ आने वाला है, सारा माल तेरे को मिल जाए। अब वो जो है उनको समझ नहीं आई कि ये क्या कह रहे हैं, दोनों ने भड़का दिया। अब दोनों जने चले गए सुंदर साथ जी, और जाकर के रिपोर्ट लिखा दी। संवत 1778 हुआ ये मजकूर। साथ जी 1703 में श्री महाराज गए थे अरब में, और 5 साल बाद 1708 में आ रहे हैं, और जहाज पूरा पानी की बड़ा नौका भरा हुआ लेकर आए। तो क्योंकि रिपोर्ट लिखी गई थी तो सारी पुलिस आगे बैठी थी, तो इनको पकड़ के ले आया गया, और इनसे पूछा गया ये माल किसका है। इन्होंने कह दिया साहब ये मेरा, इस पे कोई हक नहीं है, मेरा तो ये बिस्तर है और ये मेरी 2 पोशाकें, इनके मालिक गांधी भाई हैं या हमारे सतगुरु महाराज। तो सारा माल जो है खजाने में जमा हो गया, ना तो बालबाई को मिला और ना ऐसा पैसा जो अनीति से कमाया हुआ था किसी के काम नहीं आया। इधर से बालबाई ने सोचा मेरी जितनी जितनी स्कीमें थी सारी फेल हो गई, अगर आज श्री महाराज की प्रणाम स्वीकार हो गई तो क्या होगा, फिर तो मैं मुंह दिखाने जोगी नहीं रहूंगी, और इन्हीं का ही महाराज का ही बोलबाला हो जाएगा। जाके सतगुरु महाराज को कहा देखो मेरी एक ही बेनती है, आज आप, अभी महाराज आ रहा है, आपने उसकी प्रणाम स्वीकार नहीं करनी। अगर आपने आज महाराज की प्रणाम स्वीकार कर ली, आप इधर प्रणाम स्वीकार करो और ये रहा कुआं, मैं इसमें कूद के मर जाऊं। अब राजी महाराज ने विचार किया कि ये तो औरत बुद्धि है, इसका कोई भरोसा नहीं, अगर ये मर गई कुएं में कूद पे तो मेरे ऊपर सारा इल्जाम आएगा। महाराज तो फिर समझदार है, मैं उसको फिर बाद में मना लूंगा, अभी आग ज्यादा भड़की हुई है,
तो जैसे श्री महाराज आए अंदर, तो उन्होंने अपने मुंह पर चद्दर डाल। अब वो इतने दुखी हुए, चरण पकड़ने लगे, तो सतगुरु महाराज ने अपने चरणों को हटा के दूर कर दिया। बिलखने लगे, बहुत विलाप किया, कहने लगे सारी दुनिया मुझे चोर कह ले, मेरे सतगुरु महाराज मेरे पे शक कर रहे। बहुत देर विलाप किया और रोते रोते बड़ा दर्द लेकर दिल से कि आज मैं बड़े भारी दिल से यहाँ से जा रहा हूं, और अब आप मेरे को बुलाओगे तब मैं आऊंगा, नहीं तो मैं भी नहीं आऊंगा। और इतना रोना आया, जोर जोर से रोते रोते बाहर निकलते हुए विरह में भजन बोलने लगे। मुझ पे संकट पड़ा आज भारा, मुझसे रूठा मेरा प्राण प्यारा, मुझ पे संकट पड़ा आज भारा, मुझसे रूठा मेरा प्राण प्यारा, किसकी सेवा करूंगा मैं जाके, किसकी सेवा करूंगा मैं जाके, क्या ही चर्चा सुनूंगा मैं आके, टूटा है आज दिल का सारा, मुझसे रूठा मेरा प्राण प्यारा। इनकी आह राजी तक जा रही है, और राजी चद्दर डाल के मुंह पर जोर जोर से रो रहे हैं। क्या करें, इधर से इनका रोना बंद नहीं हो रहा कि 9 साल बाद में आया, 5 साल बाद में आया, 3 में गया और 8 में आया, और मैं आके सोच रहा था मैंने कितना संघर्ष किया रेगिस्तान इलाके में, और मेरी 5 साल की सारी थकान दूर हो जाएगी जब सतगुरु मुझे गले लगे। सुंदर साहब जी, इतना प्यार था इनको अपने सतगुरु से, और उधर सतगुरु भी जानते थे कि जो एक श्री महाराज है, इन्हीं के अंदर अब मेरी बैठक होगी, लेकिन मजबूरी क्या करते, पेड़ के बाहर आकर भी बैठे रहे, कितनी देर विलाप करते रहे, अंत में हार के अपने सबसे बड़े भाई सांवरिया ठाकुर के घर चले। 2 साल अपने भाई के घर सुंदर साची रहते हैं। यहाँ पर खटुती में पहले 6 प्रकरणों में जो बिरहा आया है, बड़े ध्यान से समझना है सुंदर साची, वो अपने सतगुरु महाराज के लिए बिरहा किया है पहले 6 प्रकरण। ये प्रकरण उतरे तो हफ्से में है, लेकिन बिरहा हुआ है यहाँ पर। पहले वो चौपाइयां पढ़ो, फिर वो बिरहा के खटुती के प्रकरण ले। पहले 1-2 चौपाइयां देखो वो कौन सी। भांत भांत बिलखे वहां घर के बीच में आप, भांत भांत बिलखे, कोई समय नहीं है, 1 पैर 2 पैर इतना बिलखे, और सारी बातें उनको याद आने लगी कि मैं कैसे 12 साल 2 महीने 10 दिन की उम्र में आया था, 12 साल 2 महीने 4 दिन की उम्र में मैं कैसे रोज अपने बड़े भाई गोवर्धन ठाकुर को कहता था कि मैंने अपने सदगुरु महाराज से मिलना है। 6 दिन मैं कैसे मछली की तरह तड़पता रहा, अंत में मैं उनके साथ कैसे दौड़ के घसीटता हुआ उनके पास गया, और किस तरह से
सतगुरु महाराज ने मेरे को प्यार से शकुंतल शाह कुमार की बात बताई, कुरान की बात बताई, मेरे सामने खोजी बाई को तारतम दिया, और फिर किस तरह से वो मेरे से लाड लडाते थे, किस तरह से वो आड़िकाएं लीला करते थे। सारी बातें सतगुरु का लाड, सतगुरु का प्यार याद कर करके बिलखते रहे। और अब सांवरिया ठाकुर के घर भी एक कमरे में बैठ जाते हैं, सारा दिन रात 24 घंटे सतगुरु महाराज और धामधनी को याद करने के अलावा कुछ भी इनके पास नहीं है। एक यादों के सहारे एक एक पल यहाँ पर इनका बीत रहा है। ना वे बुलावे ना ये जाए तो क्यों कर होए मिलाप। और राज्य भी कैसे बुलाए। अब गांधी भाई के घर बैठे हैं, गांधी भाई तो फिर बहुत ज्यादा निर्मल है। अब श्याम जी और बाल भाई और उधर से बिहारी जी, ये सारे मिलके राजनीति खेल रहे हैं। तभी कहते हैं राजनीति में धर्म आ जाए तो अच्छी बात है, धर्म में जहाँ राजनीति आ जाती है वहां बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये अपने भाई के घर के अंदर खटरुती में जो 6 तरह का बिरहा है वो करते हैं। सबसे पहले जब वो आए हैं ना तो बसंत ऋतु थी, ये आप बीतक में भी पढ़ सकते हैं। और बसंत ऋतु का बिरहा सबसे पहले शुरू सुंदर साथ जी होने वाला है, क्योंकि जब ये सतगुरु को प्रणाम करने आए हैं तो बसंत ऋतु का ही दिन था, और अभी बसंत ऋतु वाले दिन ही इनका मिलन अपने वाला जी से, सतगुरु से, धामधनी से होना है। और जिसका इतना प्यार हो, अपनी जान तक देने को तैयार है, इतना न्योछावर है कि मेरे लिए जिंदगी में कुछ अगर है तो बस एक यही है। कहते हैं ना, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। इतना प्यार करते हैं कि भी बिल्कुल सब कुछ छोड़े बैठे उनके लिए और बिलख रहे हैं। अब बसंत ऋतु वाले दिन जो इन्होंने बिरहा किया है, 6 ऋतुओं का बिरहा है, और वो कैसे कैसे बिरहा करते हैं वो ध्यान से सुनना है। राग बसंत तमे પડદા પાછા કીધા પછી। पर्दा पाछा कीधा, कि हे मेरे वाला जी, आपने मेरे को देखते ही चद्दर का पर्दा मुंह पर कर लिया, मेरी प्रणाम स्वीकार नहीं की। मेरे अवगुण क्या थे, मेरी भूल क्या थी, मेरी कुछ तो खता बताओ, आखिर मैंने क्या गुनाह किया था। वली आवी ते आ बसंत। बली आवी त्या बसंत, बसंत वाले दिन आपने मुझसे मुख फेर लिया, और मेरे सतगुरु जी मेरे गुनाह बताओ, मेरे कर्म क्या इतने खोटे थे जो आपने मेरे कर्मों की तरफ देख लिया। मैं तो कुकर्मी हूं, मेरे तो अवगुण ही अवगुण भरे। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होई। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हूं। मेरे कर्मा वल ना वेखो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई। कह रहे मेरे सतगुरु मेर करो, मैं आपके चरणों में आई हुई हूं, और मेरे कर्मों को मत देखो, मेरे कर्म तो इतने गंदे हैं, मैं उससे शर्माई हुई हूं, इसलिए कर्मों को ना देखते मेरी विनती सुनो, मैं आपके द्वार पे आई हूं। હવે તત્ક્ષણે તેડજો મારા વાલા। अब अधखिन भी देर मत करो मेरे को बुलाने में। बसंत ऋतु है, 1 साल हो गया है। पिछली बसंत में आप मेरे साथ थे, फिर तभी पिछली बसंत मैंने अकेले मनाई थी,
मैं 5 साल से अकेले मना रही हूँ। 5 साल से पहले जो बसंत ऋतु आई थी, याद करो कितनी खुशियां मनाई थी हम लोग। इसलिए मेरे को वो बसंत ऋतु याद आ रही है। और आज 5 साल बाद भी मैं आज फिर अकेले मना रही हूँ, क्यों 5 साल का बिरहा हो गया और 1 साल बाद ये बिरहा बसंत फिर आ गई है। और फिर अब मैं बिरहा करके आपको आवाज लगाती हूँ। आरुत एकला ना जाए, अब मैं अकेली किस तरह से ये बसंत ऋतु मनाऊं? धनी बिना कामनी घणु कल्पे, धनी बिना मेरा हृदय कांप रहा है, मेरे हृदय में चोट लग रही है। रोता ते वाणु वाए, अब रोने से ये गरम गरम हवाएं जो चल रही हैं मेरे कलेजे में और भी चोट पहुंचाती हैं। एणी रुते एक लड़ी मुने, और एक लड़ी माँ मुने मुंह कीने का चला। अकेले मेरे को आपने छोड़ दिया, मेरा अकेले में कैसे गुजारा होगा? मैं अकेले ये दिन रात कैसे काटूंगी? मैं मारा कर्म भोगवंता, मेरे कर्म बहुत गंदे हैं, मेरे कर्मों पर आप ध्यान ना दो। आप तो मेहरबान हो, आप तो कृपा निधान हो। दीठा ते दुख अति घना, दीठा ते दुख अति घना, मैंने इतना दुख मेरे को इस बात का है कि आप मेरे से अलग हो गए हैं। अब देरी किए बिना मेरे को आवाज लगा के बुलाओ। श्री इंद्रावती अर्धांग तुम्हारी, श्री इंद्रावती, मैं इंद्रावती आपकी अर्धांग हूँ, आपकी दुल्हन हूँ। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बात, मुझे और कुछ पता नहीं है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। कल्पे बिना धनी धाम, और ये कलप रही है। और पतिव्रता पति पत्नी अपने पति के बिना नहीं रहती, एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बिना नहीं रहती। मैं कैसी अभागिनी हूँ कि मैं आपके बिना ये दिन कैसे काटूं, तो कैसे काटूं? मेरे से ये दिन नहीं काटे जा रहे हैं। राग काफी गरीखम की। अब ये बसंत ऋतु में इतना विरह किया है और रो रहे हैं बसंत ऋतु को याद कर करके। अब दूसरी ऋतु जब आ गई है, ग्रीष्म ऋतु, अब उसमें विरह कैसे करते हैं? रुख गरीखम वाला जी बिना रे, अब ये ग्रीष्म ऋतु में वाला जी के बिना, अभी पूरी गर्मी नहीं है, ठंडी हवा चली है। ग्रीष्म ऋतु में वाला जी के बिना अब मेरा समय कैसे, अकेले का समय कटता ही नहीं है। घणु दोहेली जाए, गणों दौड़ एक एक खेन मेरे को काटने को दौड़ता है, ये समय नहीं कट रहा वाला जी। पीयू जी बिना हूँ एकली, मैं अपने प्रीतम के बिना अकेली कैसे रहूं? किससे बात करूं? क्योंकि मेरा तो और किसी से बात करने को मन ही नहीं है। मैंने तो सब कुछ छोड़ रखा है। अगर मैं अरब भी गई तो धामधनी आपके हुक्म से ही तो गई। आपकी आज्ञा पालन किया, जो मैंने घर में किसी से भी सलाह नहीं करी, पत्नी से, माता पिता से, भाई से, किसी से आपका हुक्म मानते हुए आपको धामधनी माना, तभी तो मैं आपको गई। और आपने मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। खिन वर्षा सो थाए, और वर्षा एक एक पल वर्षों की तरह मेरे लग रहा है। कितना समय हो गया धामधनी। फूल फल दिसरे अति उत्तम, और देखो फूल फल कैसे नए नए खिल गए बसंत के बाद। कोई डाली खाली है जो फूलों से ना लदी हो? और मैं तो यही सोचती थी कि मैं 5 साल का इतना वियोग, इतना विरह सहन करके आई हूं, तो अब मेरे को नई उमंगों से मेरे धामधनी मेरे को गले लगाएंगे और मेरे को प्यार करेंगे। अब बताओ मैं ये दिन कैसे अब काटूं? कितनी देर मुझे और आपका ये वियोग सहना है? एणी रुते बने सोहाए, अब मैं इतना दुखी हूँ, मैं अब जीना भी नहीं चाहती।
अब मैं कैसे अर्ज भी करूं तो कैसे करूं। बांदर मोर क्रीड़े वनमा। और ये बसंत के बाद देखिए बांदर है, गुलाटियां खा खा की कैसे अपने नृत्य करके सबको रिझाता है। और मोर देखो किस तरह से अपने नृत्य करके पंख फैला के और अपना गूंज करके सबको रिझा रहा है। एक मैं हूं, आपके बिना मेरे दिन कैसे रो रो के कटते हैं। आनंद देखी बन राए। और ये वन में देखो मोर है, बांदर है, कितने सारे पशु पक्षी गुलाटियां खा रहे हैं और आनंद में ये सारे झूम रहे हैं। एक मैं हूं बिरहनी, जो मैं अपने दिन बिरह में काट रही हूँ। एने समय वाला जी बिना। इन्हें समय वाला जी बिना, अब आपके बिना ये समय आप सोचो कि भी मेरा कैसे ये पल, एक पल भी मेरे से नहीं बिताया जाता। हे धनी जी, मैं एक पल भी आपके बिना नहीं बिताना चाहती। मैं एक पल भी आपके बिना जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। विरहसु काल जड़ूरे कपाए। और ये देखो नई नई कपाले उदय हो रही हैं, नए नए फूल, नए नए फल लग रहे हैं और एक मेरे में सारी मुरझाहट मेरे चेहरे पे हो रही है। बिरा से देखो मेरा क्या हाल हो गया है। आमेलो दुर्लभ ते माटे। अब दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है, कितना कठिन है। पहले तो ये डगर इतनी कठिन और फिर ये बिरा सेना कितना कठिन है। नहीं आवे बीजी बारे। और फिर देखो अब दोबारा तो ये आना नहीं। धाम मेला सदा सदीवे, दुर्लभ मेलो संसार। और ये दोबारा यहाँ नहीं आना। और इस दुर्लभ मेले में आपके साथ मिलन बड़ा मुश्किल है। मानव तन लेके पार ब्रह्म को पाना आसान नहीं। और अगर पा के मैं तो जीती बाजी हार। अब मेरा कितना दुर्लभ जीवन हो गया कि मैं अपने प्रीतम के वियोग में रो रही हूँ। पाके भी मैंने अपने प्रीतम को खो दिया। ते माटे जीव कल्पे मारो। ये माटे, ये मेरा जीव कलप रहा है। मेरे जीव को देखो, मेरे को तो डर है मेरा जीव ये कहीं देह ना छोड़ दे। नौतनपुरी मलवा आधार। और नौतनपुरी में एक पुरी में हम बैठे, आप भी नौतनपुरी में, मैं भी तो ये बैठी हूँ अभी तो। और फिर मेरा आपसे मिलन नहीं हो रहा है। सुंदर श्री मुख वचन सांभरे। और आपके मुखारबिंद से कितनी मैं सुंदर सुंदर चर्चाएं सुनती थी। बस उधर से बात कर और उधर से आंसू झड़ रहे हैं, बिरहा ले रहे हैं। आंसुओं की लड़ी पे लड़ी, आंसू रुकते ही नहीं है। जैसे बादलों को कह दिया कि आज मेरी आंखों से ही तुमने बरस। इतने आंसू बह रहे हैं, बादलों बरसों इन नैनों की तरफ से बरसों। इतने आंसू, इतना बिरहा इस समय चलता है। तेरे जीव ने कालजे लागे घाए। और मेरे जीव को आपके वचन सुन के कलेजे में जो घाव लगते थे, आज वो मेरे को घाव, आपकी चर्चा नहीं सुनूंगी तो मेरे कलेजे में घाव, चोट कौन मारेगा, मेरे अवगुण कैसे दूर होंगे। हाँ जी, आगे चलो। मैं अनेक बार जीतो रे आगे। मैंने अनेक बार रामतों में आपको जीता है। इंद्रावती जी कह रही हैं रास में जितनी रामतें हुई हैं, अनेक बार मैंने आपको जीता है। ते तो जानो छो चित माहे। ये आप अपने दिल से पूछो और आप अच्छी तरह जानते हो, सब रामतों में मेरी ही जीत हुई थी। ते माटे मोसू करो रे अंतर। अब आप मेरे से इतना दूरी क्यों बना ली, इतना अंतराय मेरे से क्यों कर दिया। और नाठा न छोड़ सो क्या है।
और अब सोच लो, सुन लो मेरी बात भी, मैं भी आपको छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं एक दिन जरूर आपको पकड़ लूंगी और ये सारा बदला फिर इकट्ठा पूरा इतना लाड आपको देना पड़ेगा। राग मलार। अब राग मलार शुरू हो रहा है सुंदर साथ जी। मारा वाला जी रे वल्लभ, हे मेरे वाला जी, हे मेरे वल्लभ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे धाम दुला, अपने प्राणों के प्रीतम को कैसे मैं जाऊं। रो रहे हैं और बोलते जा रहे हैं कि मेरे कैसे रिझोगे, मैं कौन सी युक्ति अपनाऊं कि मेरे वाला जी फौरन मेरे सामने आ जाएं। कहूं एक विनती रे, अब मैं आपके चरणों में एक विनती करती हूँ। मारा करम तनी रे कथाए, दोबारा बोलना। मारा करम तनी रे कथाए, मेरे कर्म इतने, मेरे अवगुण भरे हुए हैं, मेरे कर्म तना नहीं खोटे, मेरे कर्म इतने गंदे हैं, मैं अवगुणों से भरी हूँ। अब तभी मेरे अवगुणों को आप चित्त में मत दो। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। आँखा क्यों उठाऊंगी, मोए मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी कबू किन ना करी, जो मैं किए चंडाल करम। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। जेते कहे मैं अवगुण, ते ते हर रोम धा। जेते कहे मैं अवगुण, ते ते हर रोम दाग। सो हर दम आत्म को लगे, तब मैं बैठूं जा आग। ए नहीं अवगुण और जो, मेरे तो लेप बजर। ए नहीं अवगुण और जो, मेरे तो लेप बजार। ए विद सोई जान सी, जिनकी अंतर खुल गई नजर। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरी भूले माफ करो। बिना मेरे अवगुण चित न, अवगुणों की मैं खानू, आप तो मेरों के भंडार हैं। सुनो मारी आप बीती रे, मेरी आप बीती तो सुनते हैं आप, कि मैं आपके लिए कितना बिना वहां 5 साल आपकी याद में मैंने कैसे बिताए, और अब आए तो मेरे को 1 साल और हो गया। बताओ अब मैं कैसे जीऊं, कैसे जिंदा रहूं। आप तो मेरे प्राणों के नाथ हो,
आप तो मेरे प्राण हो, मेरी आत्म के आधार हो, मैं कैसे दिन काटूं। वाला आव्यो ते मास आषाढ़, अब ये आषाढ़ का महीना आ गया, सावन का महीना आ गया है, के रुत मलारनी रे, और ये मलार की रुत, और आषाढ़ के महीने में, सावन के महीने में हम परम धाम अरश अजीम से आए थे, और वहां बारिश में हम किस तरह से कीकली खेलते थे, किस तरह से बारिश के अंदर हम पकड़न पकड़ाई खेलते थे। वाला जी, आज मेरे को वो दिन याद आते हैं तो ऐसे लगता है मेरी सांस रुकती जा रही है। और मैंने ये बारिश के दिन, ये मलार, और ये मैं सावन, आषाढ़, मैं कैसे भूल सकती, जो मैंने इतना समय आपके यहाँ गांधी भाई के यहाँ बिताया है। जानू करी रे वाला सो विलास, और मैं इसमें कितना विलास, कितना आनंद, कितना प्रेम आपसे लेती थी। ले सुलाने आधारनी रे, और अब मेरे आधारों, अब वो मेरे को सुख कैसे और कब मिलेंगे, मैं वो दिनों का एक एक पल का इंतजार करती हूँ। वाला वर्षे ते मेघ मलार, और ये बसंत, ये मलार जो आई है, ये जो वर्षा ऋतु आई है, लगता है ये तो मेरी जान लेके छोड़ेगी। बीजली ना साटकारे, दोबारा बोलना। बीजलड़ी ना साटकारे, और ये साठ का रे, ये जैसे मेरे अंदर रोम रोम में छेद कर रहे हैं, मेरे से अब जिया नहीं जाता है। मुने वाला जी बिना आरुत, और आप बिना, वाला जी है रुत, आपके बिना ये रुत मेरे को खाने को दौड़ती है। लागे अंग जाटकारे, ये अंग झाटका रे, और मेरे अंदर ये अग्नि ऐसे अंग अंग में पूरी दर्द से मेरा, बिरहा से, अग्नि से, अग्नि की ज्वाला, रोम रोम में मेरा ये रोग बढ़ता जा रहा है बिरहा का। मोर लिया करे रे किंगोर, बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए मेरे दुला, जो मीन बिछड़ी जल थे, या गत जाने सोई। अब जैसे मछली बाहर निकले तो क्या हाल है, मेरा तो वही हाल हो गया। पानी तो प्यूजी ले चले, अब मैं तड़फूं मछली, ना आता मैं मछली की तरह तड़प रही हूँ, ना जी रही हूँ, और ना मैं मर रही हूँ, मौत भी आपके हाथ आ रही है। सुनी ने गरजना रे, और ये जो बिजलियां गरज रही हैं, बादल गरज रहे हैं, त्रिंद्रावती कहे अवगुणे, इंद्रावती जी बार बार क्या कह रही हैं, मेरे अवगुणों की तरफ ध्यान मत दो। विसारो अमतना रे, और अब ये मेरे अवगुणों को भूल जाओ और मुझे कंठ लगाओ। मेजे की धारे अपार, पहले किधर है, अपार, पहले आपने कितनी मेर करके, कितना मेरे को लाड प्यार दिया पहले, और अब आज मैं आपके उसी प्यार को तरसती हूँ। बालाजी सुमति घना रे, और बालाजी, आपने कितना घना पहले मेरे को प्यार दिया, वही प्यार मैं अब दोबारा आपसे मांगती हूँ। मारी बेली ते ले जो सारे, मेरी बेली, जैसे बेल के ऊपर फूल है, कभी भी जब तक बेल रहती है फूल मुरझाता नहीं है, उसी तरह से मेरे को अब ऐसा गले लगाओ कि मैं आपसे एक क्षण के लिए भी ये वर्षा ऋतु में अलग ना हूं, हेमंत ऋतु में अलग ना हूं। नहीं तो जीवे चाल से रे, नहीं तो जीव चाल से रहे। अगर आपने मेरी अर्जी ना सुनी तो जीव फौरन ये नश्वर तन को त्याग देगा। पछी आवी ने ले जो सारे, और मेरे, आप पक्षी आवे ने ले जो साथ, और फिर जब मैं रहूंगी नहीं तो फिर किसकी सुध लेने आओगे। पक्षी लेने आओ जो साथ, पक्षी आके मेरा मुर्दा ही देखोगे। काया पड़ी हसे रे,
काया पड़ी रे देखोगे। आप फिर इस मुर्दे को देखोगे, पीछे आके क्या करोगे? अब आ जाओ, अब मेरी आंखें सुध लो। शरद रुत। अब शरद रुत का बिरहा सुनिए सुंदर सा जी। शरदनी रुत रे सुहामणी रलियामणी। शरद रुत कितनी सुहामनी, रलयामनी और कितना आनंद देने वाली है। मैं वो दिन कैसे भूल जाऊं कि शरद ऋतु में आप मेरे साथ कितनी लीलाएं, कितना प्रेम और कितना आनंद करते थे। अब वो याद कर करके वो भूली हुई बातें मुझे आज रुला रही हैं। जो मैं भूल गई हूँ, एक एक को याद करती हूँ। तो बस मैं अब आपको कैसे बताऊं कि मेरा हाल क्या है। मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालैया। और बालाजी के बिना एक एक खिन कैसे बालाजी के बिना कट रहा है। पूरे वदेशन ना पीऊ जी। और अब जब तक आप मेरे को दर्शन न दो, दिखाई नहीं दोगे, मुने खिन वर्षा सो थाए हो वालैया। खिन वर्षा सो थाए भलैया। एक एक खिन मेरे को वर्षों के बराबर, सदियों के बराबर लग रहा है। एक एक खिन इतना बिना चल रहा है। वाला जी रे श्रावण मासनी अष्टमी। और देखो, सावन मास की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को परम धाम में आप उखराज पहाड़ में ले जाते हो, तरहटी में। कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हम नीचे जब तरहटी में जाते हैं, किस तरह से वहां झीलना है, किस तरह से हम बगीचों में बैठते हैं। और याद करो, आपने जब ब्रिज में आपके लिए विष्णु भगवान ने तन लिया था, उस तन का जन्म भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हुआ था। मेरे को सारी बातें याद करके अब रोना बहुत ज्यादा आ रहा है। मुने एरणी वाला जी बिना। अब ये बताओ, उन दिनों को याद कर करके मैं मछली की तरह तड़प रही हूँ। घणु दोहेली गई ते। अब ये मेरी देह भी अब जाने को तैयार खड़ी है। ये बात आज मेरी बिरहा से सुन लो। वाला जी रे अष्टमी भाद्रवा तणी। और ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप सर्वरस सागर परम धाम घुमाने ले जाते हो। शुक्ल पक्ष में नूर नीर खीर दधि घृत मधु रस, 8वां दिन 8वें सागर में जाने का। किस तरह से आप एक एक सागर में 14 करोड़ 40 लाख टापू महलों में हमें आनंद देते हो। और कैसे वो जो बड़ी राम की हवेलियां पूरी 14 करोड़ 40 लाख है। और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपने कृष्ण बने तो श्यामा जी ने राधिका का पाठ प्ले किया। और इससे शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आपका जन्म। और ये ब्रिज की लीलाएं आज मेरे को खाने को दौड़ रही, रास की रामतें याद आ रही, परम धाम के वो सुख याद आ रहे, और असली घर की बातें याद आ रही कि कौन कौन से दिन आप मेरे को कहाँ लेकर जाते थे। एरणी रूढ़िए छे। ये मेरे लिए किस तरह से अब खाने को सारे दिन दौड़ रहे हैं। मारा जन्म संघाती साथ। आपका हमारा जन्म जन्म का नहीं, हमेशा से ही हम इकट्ठे रहे हैं परम धाम में। एक पल का भी बिछोआ नहीं है। हमने तो इतनी गलती कर ली इस खेल में आके कि हर समय हमें जुदाई देखनी पड़ रही है। वाला जी रे भाद्रवा मासनी चतुर्दशी। भाद्रवा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हौज को सर जाके किस तरह से सुखपालों में कुंज निकुंज के बनों से, जैसे हमारे सुखपाल नीचे होते हम फूल तोड़ते, और किस तरह से हौज कोसर में बन की रोज पर उतर के और जो है चौरस पाल पर हम बड़े बन के वृक्षों के 3 आरों में झूला झूलना, और वही डालियों से कूदते हुए जो है ताल में जाकर झीलना करना, और टापू महल में किस तरह से आपके साथ नृत्य करना, और किस तरह से आपके साथ भोजन लीला होना। कितने आनंद से हमारे वो दिन बीते थे अरश अजीम में। और यहाँ आकर के आप हमें कितने, आज मेरे को विरह का इतना कष्ट सहना पड़ रहा है।
कहीं अति अजवाली थाए। और अब मैं धाए धाए, अब मेरे से अब नहीं रहा जाता है। ये समय नव साचव्यो। अब ये जो नया अब आ रहा है मौसम, अब आके मेरे को बस जल्दी बुलाओ और गले लगाओ। मारू तरवारे अंग तछाए। और मेरे अंग अंग में पीड़ा हो रही है, आपका बिरा जो जाग रहा है, इसको दर्द को दूर करो। वालाजी रे पूनम रात नो चांदलो। और पूर्णमासी की रात लो, किस तरह से हमने 10वीं आकाशी में रात बिताई थी। पूरे 9 घंटे हम वहां पर रहते हैं, और किस तरह से एक पैर वहां आप नृत्य करके हम मेरे जाते थे, फिर एक पैर हमारे साथ जो है नृत्य करते थे। उन लीलाओं को, और जो किनारे पर चबूतरा आ गया उस पे रामते, और जो मथे में आ गया वहां नृत्य करना, कितने आनंद की लीलाएं पूर्णमासी के दिन करते थे। और पूर्णमासी वाले दिन ही रास की रामते, जब हम ब्रिज को छोड़ के गए और रास के अंदर अनंत रामते, परम धाम वाली रामते आपने हमें खिलाई, और कितना आनंद लिया, वो याद कर करके मेरा तो अब जीना मुश्किल है। हेमंत रुत। हेमंत रुत, हाँ जी। रुत ने आवी रे वालैया हेमनी। अब ये देखो हेमंत रुत आ गई है, इसको मैं कितना याद करूं। मेरी तो दुखों की लग गई लड़, इतने दुख मेरे को मिल रहे हैं इन बातों को याद करके। मेघ लियो गयो पोता ने घेर आप। अब देखो बादल भी अपने घर चले गए हैं। ये हेमंत रुत आई है तो बादल भी अपने घर चले गए हैं। रुत ने शीतल रे लागे मुने दोहेली। अब ये जो ठंडी हवा हेमंत रुत में चल रही है, इससे मेरे को ठंडी हवा से पीड़ा हो रही है, क्योंकि मेरे बालाजी मेरे पास नहीं है। अकेले में मैं ये हेमंत रुत में कैसे बिताऊं। हवे मुने कान तेड़ो श्री प्राणनाथ। और बिना प्राणनाथ के अकेले मेरे कोई हाल नहीं है। नैना ने तरसे रे वाला जी ने निरखवा। नैने नैना आपके लिए तरस रहे हैं। कहते नैना तेरे कोल रहना, कहते नैना दर्श नैना ने पाया ना, चैन दिल नू भी आया। ये मेरे से दिन नहीं कटते बालाजी, मैं कैसे कहूं, क्या कहूं, कहा नहीं जाए, और बिन कहे रहा नहीं जाए। विरह से मेरा बुरा हाल है। सर्वणा तरसे वाणी रसाल। और मेरे शर्मन आपकी मधुर वाणी सुनने के लिए तरसते हैं। वाचा ने तरसे रे वाला जी सु बातड़ी। और आपके वचन सुनने के लिए, मीठे वचन सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं। मेरी जुबान आपसे बात करने को तरस रही है। नैन आपके दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। मैं कैसे जीऊं। जानू करी काडू रुद्यानी झाल। अब मेरा बुरा हाल हो गया है। साथ ने मेली बैठो छो जारे सामटा। और अब फौरन आओ, मेरे को समेटो और मुझे गले लगाओ। त्यारे अंबिना तमने केम सुहाए। अब तुम्हारे बिना कुछ नहीं सुहाता, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े। मैं तो करी बहुत दुष्ट है, मैं तो कर्म की अति नीचे, और तुम राखी मूल सगाई मूल रिश्ता के कारण। धनी आओ, मेरे साथ हास विलास की लीलाएं करो। मुनेरे वाला वालैया तम बिना। हे मेरे वाला जी, आपके बिना पलने परले काल जेम थाए। एक एक पल जो है परले की तरह मेरे को लगता है। एक पल भी मेरे को जो है ना नहीं बिताया जा रहा। दीप नो मेलो रे ओ छवती भलो। अरे दीप माला आ गई, और सुंदर सा सारे श्रृंगार करके आपके पास आ रहे हैं। एक मैं हूं, आपके बिना अब दिवाली कैसे मैं अकेली मनाऊंगी। एने रे समय वाला मुने तेड़ जो। और ऐने समय में मेरे को फौरन आवाज लगाओ।
જેમ આવીને મળું મારા શ્રી પ્રાણનાથ और अगर आप ना आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। शीत ऋते जलजोनी जामिया और अब शीत ऋतु में तो मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। તમે હજી એને લો મારી સાર आके फौरन मेरी सार लीजिए। જીવને કાયા નહીં તો મુખ से नहीं तो ये जीव ये शरीर छोड़ देगा। તે તમે જોશો નિર્ધાર ये आप अपने दिल में दृढ़ निश्चय कर लीजिए, मैं जिंदा रहने वाली नहीं हूँ। દુઃખને દોહેલા ઘણા ભોગવ્યા दुख तो मैंने बहुत सह लिए, लेकिन अब मेरे से बिरहा का दुख नहीं सहा जाता है। જીવડો રૂએ નિર્જન પીવું बिना और ये जो मेरा जीव है अपने पिया के बिना नहीं रह सकता है। आंसुड़ाते अंगना माए आंसू बिल्कुल बारिश की तरह लगातार मेरे आंसुओं की लड़ी लग गई है। जल ने शीतल नेने वही गया सारा जितने आंसू हैं पूरे के पूरे बह चुके हैं। अब इतने बस दर्द में पूरे शरीर में पीड़ा ही पीड़ा है। हवे अगिन थई अति जोर अगिन की लपटें मेरे शरीर को खत्म करने पे लग रही हैं। ते मारा जीव ने तम बिना हे मेरा जीव तुम्हारे बिना आरु तेणी पेरे जाए फौरन ये शरीर छोड़ने के लिए तैयार हैं। हवे रखे राखो खिण तम बिना और तुम्हारे बिना ये जीव कैसे रह सकता है। हूँ वलवली लागू छू पाए मैं वली वली लागू छे पाए। बार बार मैं आपके चरणों में वंदना करती हूँ कि आके मेरी हालत को संभालो। मुंह रहनी नो विरह भाज जो और इस बिना के हालत में मेरे आके एक बार तो देखो। तमे छो दयावंत आप तो दयावंत हो, कृपालु हो, अपनी लाडलियों के साथ ऐसा क्यों बर्ताव करते हो। वलवल थी करूं विनती मैं बार बार आपसे बेनती करती हूँ। पछे आवसे ते मारो अंत बाद में आओगे तो मेरा अंत ही हो जाएगा। हवे कृपा ने सागर तमे कृपा करो कि कृपा के सागर मेरों के सागर आप मेहर करो। जेम आवी ने भीड़ू आंग आप आ जाओ, नहीं तो मैं अपना ये शरीर त्यागती हूँ। मुंह रहनी ना रे वालैया आप आओ तो सही, अब मेरी रहनी तो देखो, मेरे में जो कमियां है वो दूर करो। मुने तेड़ी ने रामत करो रंग आकर के मेरे साथ रामते खेलो। खटर तू में साथ को कहा सभी ये खोल इसी तरह से सुंदर साथ के लिए हर तरह से सिखापन है कि कितना बिरहा ले लेकर इंद्रावती जी ने ये समय काट रही हैं। सुंदर साथ जी इतना ही स्वीकार कीजिए। कल धाम गमन का पूरा बिरहा का प्रसंग है और वो कल चलेगा। अब समय तो आज 10 मिनट और ऊपर हो चुके हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब ये बीच में प्रसंग भी नहीं छोड़ा जा सकता था, बिरहा का था, दर्द का था, तो सब मिलके अब चौपाई दोहराए। साथ वास्ते कहे बोल साथ वास्ते कहे बोल खटर तू में साथ को खट ऋतु में साथ को कहा सभी ए खोल सिखापन विद विद के सिखापना विद विद के साथ वास्ते कहे बोल साथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री धाम के धनी की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम जी पिया जी तुम होते